नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के वर्णमाला प्रशिक्षण के यानी अल्फ़ाबेटिक टेस्ट के वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके दो पार्टों में चर्चा करेंगे। और आप अगर चैनल पहली बार रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें और पुराने वीडियो पर देख लो। लगभग 70-80 वीडियो में रीजनिंग का पूरा संपूर्ण कोर्स आपको कराया जा रहा है। हर रोज़ एक क्लास रीजनिंग की आ रही है, पार्ट वाइज आ रही है, पॉइंट टू पॉइंट आ रही है। ठीक है, तो आज चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला प्रशिक्षण की टाइप नंबर फर्स्ट में। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये मैंने को 2-3 टाइप बनाए हैं। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बन सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पिछले वीडियो देखोगे, बढ़िया से समझ आया होगा आपको। ठीक है ना, और आगे भी देखते रहिए, वीडियो मिलता रहेगा बराबर आपको। तो शब्द से नहीं बन सकता यानी यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो हो सकती है, सुधार लेंगे अपने। तो यहाँ नहीं बन सकता ये वाली चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो कहाँ गलती है ये पता करना है। पहले तो 2-3 गलतियाँ है वो सुधार लेते हैं। क्या गलती है इसके अंदर? पहले तो जो ओ लिखा हुआ है वहाँ ई कर लो। पहली बात तो होगी, स्पेलिंग पूरी होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होगा। ठीक है ना। और यहाँ अब देखो कौन सा नहीं बन सकता है, तो आपको वो बताना है कौन सा नहीं बन सकता है। तो आप आराम से पता कर लोगे अब कौन सा नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता का मतलब है इस स्पेलिंग से जो शब्द बन रहा है उसमें वो स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए। यानी 3 बनेंगे और एक नहीं बनेगा। तो पहला ही ऑप्शन नहीं बनने वाला है, क्योंकि वाई अक्षर के बारे में इस स्पेलिंग में कुछ भी नहीं बोला गया है। बाकी सभी में सारे अक्षर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ देखो है ना, एम अगर 2 आर, एम स्पेलिंग में 2 आर है, 2 तक वैलिड है, 3 वाला गलत हो जाएगा। पहला बात तो वो अक्षर उस स्पेलिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो तो वैसे नहीं बनेगा। अगर मान लो 2 सी है या 2 ओ है या 2 बी है तो 2 तक तो ठीक है, लेकिन 3 आ जाएगा तो वो नहीं बनने वाला होगा। अगर 1 आ गया तो वो वैसे ही बनने वाला हो गया। अगर अक्षर नहीं आया तो बनने वाला नहीं होगा। पहला अक्षर यह लिखा हुआ है इस स्पेलिंग के अंदर, वाई का कोई बारे में बोला ही नहीं गया, इसलिए ये पहला अक्षर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है ऑप्शंस, उसमें देखो कौन सा नहीं बनने वाला का मतलब क्या होगा। 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। 3 बनेंगे और 1 नहीं बनेगा, उसकी चर्चा आपको करनी है। 3 बनने वाले हैं और 1 नहीं बनने वाला है, तो ध्यान रखना 3 बनने वाले नहीं बनने वाला है। तो पहले आप चेक करोगे इसको, तो कौन सा नहीं बनने वाला है। देखो ये वाला नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। कौन सा चेक करो, नेशंस वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल एन है, स्पेलिंग का डबल एन कहीं पर भी आपको दिया हुआ नहीं है। डबल एन स्पेलिंग में कहीं पर भी आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। बाकी सारे चेक करोगे, सारे स्पेलिंग बन रही है। यहाँ गलती है क्योंकि यहाँ पर एक इस स्पेलिंग के अंदर एक ही एन है, तो यहाँ 2 एन आ गए, इसलिए नहीं बन रहा है। ध्यान रखना, या 2 एन आ जाए या कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तब ये सब नहीं बनेगा। फिर देखो लिखा हुआ है हिस्टोरिकल, लिखा हुआ है वर्ड आपके सामने है, ये कौन सा नहीं बनेगा। यहाँ देखो बाकी सब चेक कर लो। ये पहले वाले में ई आ गया एक्स्ट्रा, को ई हिस्टोरिकल में ई स्पेलिंग ई अक्षर कोई यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। समझ गए हो? नहीं बनेगा का मतलब क्या हुआ? नहीं बनेगा का मतलब सीधा और सिंपल बातों में ये होगा कि 3 तो बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब दूसरी भाषा में ये होगा कि जो स्पेलिंग दे रखी है उसमें से उस अक्षर सारे अक्षर आने चाहिए। अगर एक भी अक्षर अलग आ गया या डबल का 3 बार आ गया, 3 का 4 बार आ गया, तो वो नहीं बनेगा। अगली जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसमें यहाँ सीधा मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा नहीं बनेगा। यहाँ चेक कर रहा हूँ, आर गोला लगा रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर आर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं। जो सवाल लिखा हुआ है उसमें आर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए नहीं बनने वाला होगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर चेक करते हैं तो एल यहाँ लिखा हुआ नेशनल में एल कहीं पर दिया हुआ नहीं है स्पेलिंग के अंदर यहाँ। ठीक है ना, जर्मिनेशन जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर एल कहीं पर भी दिया हुआ नहीं, इसलिए ये नहीं बनने वाला होगा। यानी इसका मतलब पहला वाला सवाल एकदम बोनस नंबर के वर्णमाला के ये सवाल आए तो आराम से आप कर सकते हो। यहाँ कोई जोर आड़ों की आपको आवश्यकता होगी नहीं, फिर भी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। सवाल कैसे आते हैं उनका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये नहीं बनने वाला। इसका 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अब ये उल्टा आ गया, टाइप नंबर सेकंड आ गया। टाइप नंबर सेकंड में उसका अलग है। यहाँ शब्द बनने वाला का मतलब क्या हुआ? 3 नहीं बनेंगे, 1 बनेगा, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आपका इंटरनेशनल में, ये इंटरनल शब्द बनेगा, बाकी सारे शब्द नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर यू जो है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं बनने वाला शब्द है। एक गलती ढूंढ लो।
वहाँ देखो एम, दो गलती हो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन एक गलती आप ढूंढ लो कम से कम। या एम इंटरनेशनल स्पेलिंग एम लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ एम आ गया इसलिए गलत हो गया, और फिर यहाँ पर एम आ गया। एक ही गलती ढूंढ लो, दो तीन हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको सिंगल एक गलती ढूंढ लो, ठीक है। फिर लिखा हुआ अगला कमीशन, क्या पूछा, बनने वाला, यानी तीन नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये आप पर कौन सा बनेगा, डी वाला बनेगा। बाकी क्यों नहीं बनेगा, यहाँ सी एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नहीं बनेगा, यहाँ ए एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नहीं बनेगा, और यहाँ पर एस जो है 3 बार आ गया, 2 बार तक यहाँ वैलिड है, 2 एस तो आपके दिख रहे हैं, यहाँ 3 एस आ गया इसलिए नहीं बनने वाला। तो ये आंसर इसका ये हो गया। अगले का बनने वाला अक्षर है वास्तव वाला, डी वाला, बी क्यों नहीं बनेगा, टी एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नहीं बना। और यहाँ पर दो गलती आ गई न्यूज़पेपर में, और यू होता ही नहीं स्पेलिंग के अंदर, और यहाँ टी होता है न्यूज़पेपर में, इसलिए नहीं बनने वाले हैं। ध्यान रखना, पहला टाइप नहीं बनने वाला था, अब बनने वाला है। नहीं बनने वाले में 3 बनने वाले होते हैं, और बनने वाले में 3 नहीं बनने वाले होते हैं, एक बनने वाला होता है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर की स्पेलिंग से बनने वाला अक्षर। बाकी जो लिखा हुआ है पहले में टी एक्स्ट्रा आ गया, इसमें फिर टी एक्स्ट्रा आ गया, इसमें और यू दो एक्स्ट्रा आ गए थे। तो ये लिखा हुआ है ब्लाइंड जो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर बनने वाला अक्षर कौन सा है, ये वाला है। बाकी क्यों नहीं बनने वाला है, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर ओ कहीं पर भी नहीं है, और इस स्पेलिंग के अंदर पी कहीं पर भी नहीं है, और स्पेलिंग के अंदर आपके पास सी भी नहीं है, आर भी नहीं है, ए आर भी नहीं है। तो आपको तो हाईएस्ट एक गलती आ जाए, ज़्यादा आ जाए तो आपके सवाल और जी हो जाएगा। एक गलती ढूंढनी है आपको। फिर लिखा हुआ है ना क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, इसमें बनने वाला कौन सा अक्षर है, बनने वाला पहला अक्षर है। कौन सा अक्षर है, बनने वाला पहला है। तो बाकी क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ डी एक्स्ट्रा आ गया इसलिए ये नहीं बन रहा है, यहाँ एच एक्स्ट्रा आ गया इसलिए ये नहीं बन रहा है, और ई एक्स्ट्रा आ गया इसलिए ये नहीं बन रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ 2 टाइप बहुत इजी थे, इसलिए मैंने बहुत फास्ट वे में कराए हैं, आप एकदम आराम से समझ गए होगी बात को आप, ठीक है। अब यहाँ जो आपके शब्द दिए हुए हैं इसके अंदर स्पेलिंग में वर्ड दिए हुए हैं, ये पूछा है कोर्स कर्म का। जैसे आपके पास फ़ोन बुक होता है, फ़ोन में नंबर डालते हो 5 अलग अलग, ए वाले, बी वाले, सी वाले, या 4 अक्षर डी वाले, 5 अक्षर ई वाले डालते हो, तो पहला अक्षर उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ऑटोमेटिक कैसे आता है, इसका मतलब ये फ़ोन बुक की डायरी होती है, उस तरह के सवाल है ये, ध्यान रखना। चेक करते हैं अभी आपके सामने पहला कौन सा आएगा। आपको यहाँ पर पूछ सकता है प्रथम कौन सा आएगा, या पूछ सकता है अंतिम कौन सा आएगा, या पूछ सकता है मध्य कौन सा आएगा, ऐसा पूछा। तो इससे बढ़िया है ये है कि सारों को ही व्यवस्थित कर लो तो आराम से उत्तर आ जाएगा आपका, पहला और मध्यम सारे आ जाएगा। तो सारों को ही व्यवस्थित कर लेते एक साथ में, तो सारे उत्तर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे से लिखा हुआ है, लिखता हूँ दोबारा लिखता हूँ मैं, एस ई सी ई एन ई आर वाई, फिर एस सी आई ई एन सी ई, फिर एस सी ए एन डी ए एल, फिर लिखता हूँ एस सी एच डब्ल्यू एल, फिर लिखता हूँ सी ए डबल टी ई आर। तब ये जब करेंगे अपने सवाल आपके सामने, तब देख करते हैं सवाल। तो एस सी एच सब में आ रहा है। तो यहाँ पर तभी पहला कौन सा पता नहीं आपको। फिर देखो इसका तीसरा अक्षर ए है, इसका तीसरा ए है, और बाकी इसका तीसरा अक्षर आई है और ई है और एच है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई प्रथम अक्षर आएगा। इसका इन दोनों में पहला अक्षर आएगा। तो अब चेक करते हैं इन दोनों को, बाकी छोड़ दो एक बार, ठीक है। चौथा अक्षर यहाँ पर इसका एन है और यहाँ इसका टी है, इसका मतलब ये तो आएगा प्रथम, फिर ये आएगा सेकंड, ये आएगा फर्स्ट और ये आएगा सेकंड। तो देखो 3 और 5 दिख रहेगा, 3 5 दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं 3 5 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी आंसर आपका बी और ए में से आएगा। और चेक करते आगे। अब देखो तीसरा अक्षर इसका क्या है, इसके सामने यहाँ एक एच दिख रहा है आपको, तीसरा अक्षर एच, और यहाँ आई और यहाँ ई। तो पहला कौन सा आएगा, इसका मतलब ई आता है कि नहीं आता है, पहला अक्षर ये हो गया आपका तीसरा अक्षर, यानी यहाँ पर ए आएगा और ये गलत होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सी आपका उत्तर आ गया। उसके बाद चेक करोगे तो एच और आई में पहले आता है, तो ये हो गया आपका चौथा अक्षर और ये हो गया 5वां अक्षर। सवाल आए प्रथम अक्षर कौन सा, ये अगर पूछ ले अंतिम अक्षर कौन सा, तो आप कहोगे अंतिम अक्षर ये वाला है। कौन सा है अंतिम अक्षर, ये वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से अगले जो चेक करोगे आप साउंड ओवर वाले में करोगे, तो ये लिखे तो मैं ऐसे एस ओ यू एन डी लिख दिया आपके सामने, फिर एस ओ सी के एस लिख दिया, एस
HOCK लिख दिया, SHARP लिख दिया, और फिर लिख दिया SNOOKER लिख दिया। तो ये जो दोबारा लिख रहा हूँ कि वहाँ छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, बड़े अक्षर में आपको आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ पर चेक कैसे करते हैं, बताता हूँ आपको मैं। कहते हैं तो यहाँ पर जो अंग्रेजी में जब फ़ोन में नंबर लिखते हो ना, वैसा का वैसा ही सवाल होता है। तो फ़ोन में देखते हो नंबर ये, तो यहाँ देखो सभी के अंदर आपको दिख रहा है, पहले एस दिख रहा है ना, एस सबके अंदर है, ठीक है। पता नहीं चला कौन सा पहले आएगा। फिर देखो ओ है, एच है, ओ है, इसका मतलब एच वाला पहले आएगा। कौन सा आएगा? एच वाला पहले आएगा। इसका मतलब फिर बाकी छोड़ दो आप, इसका मतलब इन दोनों में से पहले आएगा। फिर देखो यहाँ पर 3 अक्षर पर ओ है या ए है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ये आएगा और सेकंड ये आएगा। तो इसका मतलब क्या उत्तर मिल गया आपके सामने? 3 के बाद 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 चाहिए आपको। फिर देखो यहाँ ओ है या एन है, तो ओ एन है, पहले कौन आता है? एन आता है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर आपका थर्ड अक्षर। तो यहाँ नंबर कौन सा आ गया आपका? करोगे तो नंबर आ गया आपके सामने 5। फिर यहाँ देखो तीसरे में यहाँ ओ है और यहाँ सी है, तो ये फिर कौन सा आएगा आपके सामने? ये आएगा 4 नंबर पर, तो ये आएगा आपके 5 नंबर पर, यानी आपके सामने हो गया 2 और 1। तो देखो 43,521 कहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? 43,521 शायद कहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, उल्टा लिख दिया गया। इसका लिख लो यहाँ 43,521 लिखने में गलती हुई है, तो ये चेक कर लेते हैं। क्यों? पहले सी आना चाहिए, फिर बाद में ओ आना चाहिए। तो अंतिम से पूछे तो आपका ये हो जाएगा, प्रथम से पूछे तो प्रथम अक्षर आपका ये हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अगला देखो, अगले वाले को चेक करोगे, देखो CR, ये CR, सब में CR दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आराम से, CR दिख रहा होगा आपके पास। फिर देखो यहाँ पर भी आई दिख रहा है, यहाँ भी आई दिख रहा है, यहाँ भी आई दिख रहा है, यहाँ भी आई दिख रहा है। फिर देखो चौथा अक्षर की बात करते हैं अपने, CR हो गया। चौथा अक्षर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? T दिख रहा है। यहाँ चौथा अक्षर आपको T दिख रहा है, यहाँ चौथा अक्षर X दिख रहा है, और यहाँ S दिख रहा है। तो बताओ S और T में पहले कौन आता है? पहले आपको पता हो S आता है। कौन आता है? S आता है ना, S आता है पहले, यानी T 2 बात इसको छोड़ दो, एक बार इन दोनों छोड़ दो। इन दोनों पहले देखो, पहले S आएगा, फिर S आएगा। I और P पहले कौन आता है? I आता है, तो ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया। देखने में क्या हो गया आपको? उत्तर में क्या हो गया? 3 नंबर और 3 और 4। अब इन दोनों में से कोई दूसरा तीसरा अक्षर आएगा। देखो कौन आएगा? यहाँ पर T है, यहाँ पर T है 5। देखो यहाँ पर 5 के बाद यहाँ I अक्षर दिख रहा है, और यहाँ आपको E दिख रहा है। तो E और पहले कौन आता है? पहले आपको पता होगा E आता है, तो इसका मतलब यहाँ 2 नंबर होगा या 1 नंबर होगा। यहाँ दिख रहा है आपको 34, 21 दिख रहा है, आगे आंसर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बात करते हैं, सभी में MM दिख रहा है आपको, पता नहीं पहले कौन सा आएगा। सारों में आपके सामने M दिख रहा है आपके सामने। फिर M में भी बाद में बात करोगे, सेकंड अक्षर A है, इसमें सेकंड अक्षर O है, A है, यानी या तो पहला इसमें से आएगा या पहला इसमें से आएगा, ठीक है। तो पहले वहाँ तीसरा अक्षर कौन आ गया? T आ गया, यहाँ पहला तीसरा अक्षर आ गया N आ गया। इसका मतलब पहले ये आएगा, 4 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 2 तो निकल गया आपको, 4 और 1। देखो 4 और 1 दिख रहा है, ये रहा 4 और 1 दिख रहा है आपके सामने, और 4 दिख रहा है। इसका मतलब 4 2 तो है नहीं, तो ये तो कट हो गया आपके सामने। फिर देखो O है दूसरा अक्षर, इसका भी दूसरा O है, इसका भी पता नहीं तीसरा कौन सा आएगा, छोड़ो उसको। फिर इसका चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर T है, यहाँ C है और यहाँ V है। तो पहले कौन आएगा? पहले ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर है। इसके बाद इसका मतलब T है ना, और वहाँ V है, पहले कौन आएगा? T आएगा, तो ये आएगा आपके सामने 2 नंबर, ये आएगा 5 नंबर। ये दिख रहा है आपको 41 325। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं, सब में EX बराबर दिख रहा है, P सब दिख रहा है। इसका मतलब ये चौथा अक्षर L है, यहाँ चौथा अक्षर L है, यहाँ चौथा अक्षर O है, यहाँ चौथा अक्षर आपके सामने O है। तो मतलब LO में पहले कौन आता है? तो LO में पहले इन दोनों में से कोई पहला अक्षर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ आपके सामने? O है ना, पहला मिलेगा दोनों में, तो मिलेगा आपको ऑप्शन में इसके अंदर। और देखते हैं और क्या वर्ड है।
छः वर्ड तो नहीं, 5 बचे ना, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे एल एल है, यहाँ ओ है, 5वां अक्षर यहाँ ओ है, तो ये पहले कोई आएगा नहीं। आई और एस यानी ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, कंटिन्यू आपके सामने देखने को मिल गया, ठीक है। फिर देखो आपके सामने ये 4 अक्षर ये है, फिर ये पी पी है ना दोनों में से, ये हो गया। तीसरा अक्षर यहाँ पी है, यहाँ भी तीसरा पी है, यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी ओ है, यहाँ एन है और एस है, पहले कौन आएगा, एन आएगा। इसका मतलब ये आगे पर आ गया 3 नंबर और 4 नंबर, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है कुछ ना कुछ, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। 5 के दिए हुए नहीं है इसके सवाल के अंदर, 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर हो गया कंटिन्यू, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करूँ बात समझ आ रही है आपको आराम से। ये अब चर्चा करते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उसके बारे में। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड और पेपरों में, सभी पेपरों में ये सवाल पूछने की संभावना पूरी बनी रहती। बाकी वाले जो 3 टाइप कराई एसएससी में ज़्यादा आते हैं, लेकिन सभी से क्या सकते हैं, कोई गलत नहीं है, कहीं पर भी पढ़ना, सारा रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी आपको जितनी भी आती है, और चाहे आए चलिए पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा सर आपको। फिर यहाँ पर इसने पूछा है जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ जैसे ए और बी के बीच में कोई अक्षर नहीं है तो वो युग्म सही है। जैसे ए और डी है, इसके बीच बी और सी है तो ए और डी के बीच 2 अक्षर होने चाहिए, ए और ये 3 अक्षर होने चाहिए, वैसा हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला लिख के रखो, बहुत ज़्यादा काम किया है, पेपर में बहुत सवाल आता है इसके। फिर ये मिला के बैठोगे तो यहाँ लिखोगे पी लिखोगे आप, ये लिखोगे ए, यहाँ लिखोगे आर, यहाँ लिखोगे ए, ये डी, ये जो बोला है मैंने वापस लिख रहा हूँ, जो सवाल में दिया हुआ है ये लिख दिया मैंने। बढ़िया नंबर डाल दो यहाँ पर, 16 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर और 5 नंबर डाल दिए। उससे क्या होगा, आपकी गणना करने में, घटाने में आसानी हो जाएगी आपको करने में। ये नंबर मैंने डाल दिए। अब देखो कौन कौन सा गैप है, तो एक तो गैप ये दिख रहा है आपको पी और आर। पी और आर में वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में सेम के सेम है। फिर देखो ए और डी, ये ए और डी जो गैप दिख रहा है आपके सामने, और एक तो गैप आ गया ए और डी, ठीक है। ए और डी का मतलब बीच में बी सी आता है कि नहीं आ रहा, देखो बी सी आ रहा है, 2 अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। फिर देखो ए और ई, फिर ये ए और ई, ध्यान रखना ये वाला ए और ई, देखो कितने अक्षर है, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। तो ए और ई करते हो तो बी सी डी आता है, 3 अक्षर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ए और ई आए कि नहीं आए, तो ये आपका आंसर हो गया, ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर हो गया 3 अक्षर। यहाँ पर आंसर कौन से हो गए, 3 अक्षर हो गए कि नहीं हुए। उम्मीद करो ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको आराम से कर सकते हो। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पेपर में प्राय देखने को मिलेंगे, आप हर एग्जाम में मिलते हैं सवाल देखने को। आपको कोई भी कंपनी तैयारी हो, रीजनिंग में सारे टॉपिक करने होते हैं, और कई सवाल ऐसे आते हैं जो बिना पढ़े ही करने पड़ते हैं, ठीक है। 16 हो गया। अब देखो 17वां सवाल, कुछ स्पेलिंग दी होगी और पूछेगा युग्म मतलब जोड़े, और वो कहेगा शर्त बोलेगा जितने अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के बीच में हैं। फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर पी ए आर आई एस ओ एन, फिर लिख रहा हूँ आपके सामने, ये आया 16, ये 1, ये 18, ये 9, ये 19, ये 15, ये 4। ये कहाँ से लिख रहा हूँ पता है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्थानीय मान है वो बता रहा हूँ। कौन कौन से स्थानीय मान होते हैं, पी कहाँ पर होता है, 16 पर, तो उसका वही बता रहा हूँ। ये पी आपके 16 दिए हुए हैं, वही बता रहा हूँ, अलग नहीं बता रहा हूँ कोई आपके सामने, कोई अलग से कोई नहीं बता रहा हूँ। वही चीज़ है जो अंग्रेजी वर्णमाला में आप पढ़ते आए हो, शुरू से पढ़ते आए हो, और पढ़ना जरूरी है, और बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं आपके सामने। फिर देखो क्या गैप है, देखो एक तो ओ एन दिख रहा है आपके सामने, ओ एन का गैप दिख रहा है। ओ एन में कोई गैप जगह स्थान है नहीं, ओ के बाद एन आता है या एन के बाद ओ आता है, यानी कंटिन्यू आगे पीछे दोनों चेक कर सकते, जरूरी नहीं है कि ओ एन के बाद ओ, नहीं ओ के बाद एन, उल्टा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो पी और एस, पी और एस क्या दिख रहा है आपको, देखो पी और एस मतलब 17 18 नहीं दिख रहा है ना, पी और एस नहीं दिख रहा है आपके सामने। आर और ओ, ये रहा आर, ये रहा ओ, ये हो गया 16 17, यानी आर ओ आर ओ, ठीक है ना, या ओ आर एन, जब ये होगा ये भी होगा ना पास में, ये 15 पे 14 पर है ना, तो आर एन। और देखो 17 18 19, 17 18 और 19, पी ए आर आई एस आई एन है ना। तो यहाँ फिर कोई अगला वर्ड मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है आपके सामने, देखो कोई दिख रहा हो तो आपको दिख रहा है, बढ़ गया, कोई वर्ड नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया आंसर, आप क्या कहता हो गया, 3 आंसर हो गए, ठीक है ना।
अगला देखो NATIONAL, ये कितने पर? 14 पर। ये 1 पर, ये 20 पर, ये 9 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 1 पर, ये 12 पर। ठीक है, एक तो आपको दिख गया होगा ON, एकदम पास में दिखा हुआ है ON दिख गया आपको। फिर ON दिख गया तो आपको NL भी दिख गया होगा, NL ये भी आपके सामने आ गया होगा। NL जब दिख गया होगा तो फिर आपको OL भी तो दिख रहा होगा, तो ये OL दिख रहा है। और कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर कितने होंगे? आंसर कितने होंगे? 3 जोड़े बन रहे हैं। इस सवाल में क्या बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। जोड़े कौन से? उनके अक्षरों के बीच में और अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में सेम ही अक्षर होने चाहिए, वो जोड़े की बात हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो PROPERTY, नंबर डाल लो 16, 18, 15, 16, 5, 18, 20 और 25। ठीक है, नंबर डालिए। अब देखो आगे तो क्या दिख रहा है आपको? देखो क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्ट। ये देखो एक तो दिख रहा है आपको RP दिख रहा है ना, R और P में वही अक्षर है जो अंग्रेजी बीच में है वर्णमाला के। RP दिख रहा है तो PR भी दिख रहा होगा आपको। ये हो गया PR, एरो बना रहा हूँ वहीं से देखना है आपको। PR बन रहा होगा, एक PR बन, एक OP बन रहा होगा। OP एकदम पास होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो का वही क्या बता रहा हूँ। P 16 पर, R 18 पर, बीच में कौन आ गया? PQ आ गया, तो Q वाला गैप आ गया, सेम का सेम आपके सामने। फिर देखो OR दिख रहा है एक आपको, देखो OR दिख रहा होगा, O से R, ये O से R देखो 15 व 16 17 रहा है ना, यानी O से R कितने बन रहे हैं? 4। यहाँ कितने बन रहे हैं आपके सामने? 4 बन रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आराम से आपको। फिर यह दिया हुआ अंग्रेजी वर्ड के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंग्लिश वर्ड के बारे में दिया हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड लिख दिया मैंने। नंबर डाल लेता हूँ। ये 5 नंबर, ये 14 नंबर, ये 7 नंबर, ये 12 नंबर, ये 9 नंबर, ये 19 नंबर और ये 8 नंबर। डालिए, नंबर डालिए। अब देखो इंग्लिश लिखा हुआ है वर्ड, एक दिख रहा है आपको NL दिख रहा होगा आपको, एक दिख रहा है आपको NL दिख रहा है आपके सामने, एक दिख रहा होगा आपको EG दिख रहा होगा, EG दिख रहा है, एकदम EG दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर देखो आपके सामने में GI दिख रहा होगा, इसका मतलब ये GI दिख रहा होगा, ये GI जोड़ा बना हुआ है। और फिर देखो आप GI दिख रहा होगा तो इसका मतलब EI भी दिख रहा होगा आपको, साइड में ऊपर देखो ECI दिख रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने हुए? 4। इसके आंसर कितने हो जाएंगे आपके सामने? 4। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको एकदम आराम समझ आ रही होगी। ये थर्ड टाइप आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ आने की संभावना है, उसकी प्रैक्टिस करनी आपको एकदम अनिवार्य है। ठीक है, फिर देखो SURPRISE। ठीक है, नंबर डाल दो। 19 नंबर ये होता है, 21 पर होता है, 18 पर होता है, 16 पर होता है, 18 पर, 9 पर, 19 पर और 5 पर। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए आपके सामने। देखो कौन कौन से बन रहे हैं। देखो एक तो बन रहा होगा SP बन रहा होगा, वो P 16 पर, 17 18 बीच में आ रहा है, तो एक तो बन रहा होगा SP बन रहा होगा। ठीक है, फिर एक बन रहा होगा PS बन रहा होगा, 17 18 19, एक बन रहा होगा PS बन रहा होगा। ठीक है, और देखो UR है ना, UR 18 पर 19 20, तो ये देखो एक ये बन रहा होगा UR, क्या बन रहा होगा? U और R बन रहा होगा। और कहीं बन रहा है क्या? देख लो, बन रहे तो आपको दर्जन में चेक कर लेना। ठीक है ना, ये OR नहीं बन रहा, 3 बन रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 3। ठीक है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है टेलीफोन। क्या लिखा हुआ है? टेलीफोन। ठीक है, लिखा हुआ है, तो ये 20 पर होता है, ये 5 पर, ये 12 पर, ये 5 पर, ये 16 पर, ये 8 पर,
ये 15 पर, ये 14 पर, तो NO, ठीक है ना, यानी ON दिखा, यहाँ लिख दिया ON, ठीक है। फिर वो PT, ये रहा P और T, ये रहा P और T, ये रहा P और T, ये हो गया PT। दो बन रहे हैं इसके अंदर, और कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। P और T इसके अंदर दिख रहा है, दो बन रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको सारी समझ आ गई होगी। आज हमने टॉपिक की चर्चा की है, उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट में और लेके आऊँगा, कुछ एग्जाम्पल और करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा सवाल और बताऊँगा आपको मैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझ आ गई होगी। चैनल पर जितना भी आप सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।